हाँ वही है। अबे भेज देते ना भैया। ये गाड़ी आ गई हमारी। अबे एक बच्ची उम्मा पड़ी, एक वहाँ पड़ी। अब्बास मस्जिद हाजी अब्बास के जो इमाम साहब थे वो उनका जगह पर इंतकाल हो गया। एक ट्रैक्टर वहां से गुजर रहा था। ये रोड क्रॉस करने के लिए हाफिज साहब वहां पर रोड के किनारे खड़े हुए थे। ट्रैक्टर को एक ऐसर गाड़ी वाला रॉन्ग साइड से आकर ओवरटेक कर रहा था और उसने हमारे हाफिज साहब को देखा नहीं और इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि गाड़ी के ऊपर 3 बच्चियां उनके साथ बैठी हुई थी। वो तीनों बच्चियां बेतहसा जख्मी हो गई और हाफिज साहब का इंतकाल हो गया। हम लोग बार बार सोशल वर्कर, हमारे सियासी लोग, हमारे जिम्मेदारान मालेगांव शहर के प्रशासन को, NHI वालों को, हाईवे डिपार्टमेंट वालों को बार बार इंटीमेशन दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर सर्विस रोड बनाओ, जहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ते बनाने हैं वहाँ अंडरग्राउंड रास्ते बनाओ और जहाँ पे ब्रेकर लगाना है वहाँ ब्रेकर लगाओ। इतना बड़ा हादसा होने के तुरंत 1 घंटे के बाद फिर एक हादसा वहाँ पे हुआ और उसके अंदर एक हमारे बिरादरान वतन जो बड़ी भी थे, जो ज्यादा ज़ईफ थे, वो उनके लड़के के साथ 2 व्हीलर पे जा रहे थे। एक ट्रक वाले ने उनको भी इतना बुरी तरीके से मारा कि पूरी उनके ऊपर से गाड़ी चली गई। उनका कोई हिस्सा बाकी नहीं है, वो तो पूरे खत्म हो गए। उनका बताना भी हम लोग वो मुनासिब नहीं समझते, इतना ज्यादा वो उनकी बॉडी डैमेज हुई है। तो कितना प्रशासन को कितना हम लोगों ने समझाना और कितनी बार हम लोगों ने मोहब्बत से और समझौते से काम लेना। कहीं पर भी आप देख लो, हाईवे के ऊपर अगर कोई गांव रहता है, हमारे किसान भाई बोलो या गांव वाले बोलो, अगर एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है ना तो पूरा रोड ब्लॉक कर देते। हमारे अपने लोग यहाँ से बॉडी उठा उठा कर हम लोग थक गए। बार बार हाईवे पे हम लोगों के जिम्मेदार लोग हमको बुलाते हैं, हम लोग बॉडी उठाने के लिए हाईवे पे आते हैं, एम्बुलेंस बुलाते और वहां से खामोशी से बॉडी उठाकर लाके यहाँ इनकेस वगैरह पंचनामा वगैरह करके पुलिस डिपार्टमेंट को हमारे लोग साथ देके और बॉडी हम लोग खामोशी से ले जाके तदफीन कर देते। बार बार हम लोग इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। मालेगांव शहर के हमारे नौजवानों से भी हम गुजारिश करते हैं कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। बर्दाश्त कर करके हम लोगों ने भी अब एकदम ठंडा पानी पी लिया। हम लोगों ने कि यार जाने दो, जो मौत अल्लाह की तरफ से, हम मानते हैं कि हम मौत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। हमारे को बार बार बोलने के बावजूद हमारे लीडर, हमारे जिम्मेदार, शहर के हर अच्छे बुरे लोग इस बारे में आप लोगों को बोल रहे हैं कि सर्विस रोड बना दो, हमारे को ब्रेकर दे दो या अंडरग्राउंड रास्ते बना दो, या हमारे को कहीं पर अगर जरूरत है उड्डान पुल बनाने की, वो सोनगांव फाटे के ऊपर देखो अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ है। बारिश आती पूरा भर जाता है, वो अंदर पानी पूरा भरा हुआ रहता है कि लोगों को आने के लिए रास्ता नहीं रहता है। अभी 1 घंटे के अंदर ये दूसरा हादसा है वहां पर। अभी वो बच्ची भी, उनकी जो 3 बच्चियां थी वो सीरियस है और बेतहासा सीरियस है। डॉक्टर साहब स्पॉट पे जाके बच्ची को दवाखाने में देख के आए, डॉक्टरों से उनकी बात हुई है। अब डॉक्टर साहब आप लोगों के सामने बात रखेंगे। आज बरोज जुमा मालदा शिवार सोनगांव फाटे पर आज फिर एक दिलखराज हादसा जो है वो पेश आया। मस्जिद मोहम्मद अब्बास के जो इमाम हैं मोहम्मद सुफियान साकिन, वार्ड नंबर 21 गुलशन मालिक, वो हादसे का शिकार हुए और उनकी नागहानी मौत वहाँ पर इस हादसे से वाक़ हुई। शहर भर में ऐसे हादसा सोनगांव फाटे पर बार बार हो रहे हैं और शहर के सियासी जिम्मेदारों ने, समाजी जिम्मेदारों ने, मिली तंजीमों ने, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुलिस प्रशासन और दीगर प्रशासन से मिलकर इस बात की निशानदही की है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी प्रशासन जो है इस काम को आगे बढ़ाने में और इसकी जिम्मेदारी लेने कोई प्रशासन तैयार नहीं है। अब हालात ऐसे शहर के होते जा रहे हैं और खुसूसन गुरुवार वार्ड और जो है संगमेश्वर शिवार वार्ड, अब वहाँ पर हालात ऐसे हो रहे हैं क्योंकि हादसे से सबसे ज़्यादा मुतासिर ये इलाके के लोग हो रहे हैं। अब वहाँ ऐसा लगता है कि हाईवे के जो भी ज़रूरियात है
सर्विस रोड, उड्डान पुल, अंडरपास, ये जो चीज़ है, ये ज़रूरत अगर हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर नहीं करती है तो आने वाले वक्तों में अब किसी न किसी तरीके की कोई यानी मौसर तहरीक चलाना पड़ेगा, ताकि प्रशासन का अब ध्यान इस तरफ जो है आए और प्रशासन का जो है इस तरीके इस मामले में अवर है। जो तरीके के हादसात हो रहे, ये नागाहानी हादसात है, बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, ये हमारा यकीन है, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है, ये भी बात उतनी ही दुरुस्त है। आज प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का कोई एहतियात नहीं हो रहा है, इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सोनगांव फाटा जो है वो मौत का कुआं बन चुका है। आने वाले वक्तों में अगर हाईवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो हमारा महसूल प्रशासन अगर इस तरीके इस बात पर अगर तवज्जो नहीं देता है तो ये शहर के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी खतरा है और दीगर चीज़ के लिए भी ये खतरा है। अब प्रशासन को इसकी जानिब लेना पड़ेगी, इससे बेदार होना पड़ेगा, वरना आने वाले वक्तों में हम तमाम लोग बिला सियासी तफरीक, बिला सियासी मजहब व मिल्लत जमात मसलक, हम अब आने वाले वक्तों में जो बेदार शहरियान हैं उनके साथ मिलकर आने वाले वक्तों में उस रोड की और वो जो खूनी जो हाईवे है उसके सिद्देबाब के लिए एक ज़रूर तहरीकी कोशिश करेंगे। क्या इसी तरह लाशें उठाते रहेंगे? क्या आप अपने सियासी रसूख का इस्तेमाल नहीं करोगे? देखिए, हर सियासी पार्टी, हर समाजी पार्टी, हमने इसका जिक्र किया है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने असेंबली में भी ये क्वेश्चन रेस किया है। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नासिक डिवीज़न के लोग हैं वो भी आकर इस जगह का मुआयना कर चुके हैं। उस वक्त तो उन्होंने ये वादा किया था कि आने वाले वक्तों में इसका जो है जल्द से जल्द हम सिद्दबाब करेंगे, लेकिन बात जो है ये वक्त गुजरने के साथ वापस बात जो है माजी की तरह सर्द खाने में चले गई। फॉलो अप हर कोई दे रहा है, हर सियासी जमात के लोग दे रहे हैं, हर मिल्ली तंजीम के लोग दे रहे हैं, लेकिन ये शहर अकलियती अक्सरियती शहर होने की जो है वो ऐसा लग रहा है कि अब सज़ा भुगत रहा है। वो इलाका जो है अब मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने की सज़ा मैं तो बोलूँगा भुगत रहा है। आज प्रशासन वहाँ पर बिल्कुल बेदार नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी आबादी, कारोबारी, रिहायशी इलाका होने के बाद भी वहाँ पर जो है सर्विस रोड का इंतज़ाम नहीं किया गया है। अंडरपास जो है बनाया गया है वो सिर्फ नॉमिनल अंडरपास है, वो टेक्निकल ऐसा है कि बारिश आती है तो पूरा अंडरपास जो है वो भर जाता है और वहाँ पर सफाई का कोई ख्याल नहीं है। रात में वहाँ पर जो है दूसरे यानी जानवर जो रहते हैं, आने जाने वाले रिहायशियों को रिहायशीन को उसकी तकलीफ होती है। हाईवे अथॉरिटी ने किसी तरीके का वो अंडरपास को आवाम के काबिले इस्तेमाल नहीं बनाया है और बारहा वो जो है अंडरपास का जो है हाईवे अथॉरिटी जिक्र करती है कि हमने ये बनाया है जो कि आवाम के इस्तेमाल के लिए नहीं है। आने वाले वक्तों में मैं शहरियान से गुजारिश करता हूं कि हम किसी सियासी प्लेटफॉर्म के नहीं, एक आवामी बेदारी के तहत इस जो है उसके लिए तहरीक जो है छेड़ने वाले हैं। हमारे शफीक एंटी करप्शन साहब हो गए और दीगर तंजीम मिलकर उस हाईवे की तामीर के लिए, बोलो सर्विस रोड के या उड्डान पुल या अंडरपास की तामीर के लिए हम तहरीकी रुख अपनाने वाले हैं और हम शहरियान से गुजारिश करते हैं कि इस मामले में आप हमारा साथ दें। तो उस तहरीक का वक्त कब आएगा ये बता दें। ये सब मामला अभी है, इसका आज जो है इंशाल्लाह उसको कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे वहाँ पर, और इसके बाद मुस्तकिल तौर से उसका हल कैसे हो, और जब तक उसका हल नहीं निकल जाता उसको कोशिश करने का, यानी आज की तहरीक का पेश कर देने के बाद हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुस्तकिल तौर से कैसा उसका यानी सिद्दबाब होगा उसके लिए हम बैठकर जो है तमाम जिम्मेदारों से जो है मशवरा करके आगे की कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।